हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह हिकमत के बादशाह चैनल में एक नुस्खा गठिया बाय गठिया जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाने के बाद लास्ट स्टेज में उसको गठिया हो जाता है। यह तकरीबन बुजुर्गों को ज़्यादा होता है, लेकिन ये 30-40 साल के बाद भी 30 साल के बाद भी काफ़ी मात्रा में देखा गया है। तो पहले ज़्यादा ये 40-45 साल के बाद लोगों को देखा जाता था, जो बुजुर्ग हो जाते थे, खासकर लेडीज में ज़्यादा होता था। तो आज किसी रोग का कोई उम्र नहीं रही, तो कभी भी किसी को भी क्या परेशानी हो जाती है। ये सारे मसले जो भी हैं ये हैं हमारे खाने पीने और ठीक तरीके से उठना बैठना या हाजमे पर ध्यान ना देना। इन कारणों से हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां बहुत जल्दी होने लगी हैं। तो चाहे कोई हकीम हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी को खाने को मिलता है या किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है, सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होती जो अपने शरीर की और खान पान की पूरी तरह से केयर करता है। अन्यथा यानी कि हम सब जो गैर जिम्मेदारी अपने शरीर से निभाते हैं, उसी के कारण हमें इतनी बीमारियां हुई हैं और हो रही हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जिनको शुगर हो रही है और 20-22 साल के बच्चे जो 18-16 साल से लेके 30 साल तक जिनके अंदर ताकत का तूफान उस अल्लाह ताला वाहिगुरु ने डाल रखा है कि जब वो 18 साल से 30 साल की उम्र तक उसके अंदर ताकत का एक तूफान रहता है, जो कुदरती तौर पे होता है, जो अपनी माँ के दूध से उसके अंदर वो इकट्ठा होता है। उसी तूफान के अंदर उसमें जोरदार ताकत होती है, जोरदार सेक्स होता है, जोरदार उसमें काम करने की हिम्मत होती है और जोरदार ही तूफान की तरह ही उसकी सोच हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी कमी के कारण ना आज नौजवानों में जवानी है, ना उनके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत है। ये जो मैंने उम्र बताई है, इसमें इतनी ताकत होती है कि आम आने वाली बीमारियां जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनको यह वैसे ही ख़त्म कर देता है, यानी कि उसके शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो बहुत से बच्चों ने हस्तमथी मुस्तजनी करके या अपने शरीर को ख़राब करके, ऐसी ताकतों से वीर्य का नाश करके, और जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उन्होंने भी सेक्स की तरफ ध्यान देकर, खान पान की तरफ ना ध्यान देकर और मौज मस्ती पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण उनके शरीर के अंदर नहीं रहा कुछ, और शरीर रोग का घर है जो इंसानों को, देखो दोस्तों, ये है आयुर्वेदिक की चीज़ें हैं। कहीं नमक है, कहीं दालचीनी है, कहीं हल्दी है, कहीं नमक है। तो ये चीज़ों से ही इंसान की बीमारियां, बड़ी बड़ी से बीमारियां पहले की काट देते थे, लेकिन आज बड़ी बड़ी चीज़ें, सिंगरफ जैसी चीज़ें भी लोगों को बहुत कम फायदा कर रही हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके अपने खान पान पे ध्यान दें और वीर्य को, रज को वेस्ट ना करें। जो बच्चे आज वीर्य का नाश कर रहे हैं तो वो अपनी जवानी को ख़त्म कर रहे हैं। उनकी जवानी पार नहीं होगी और वो बूढ़े हो जाएंगे।
और हो रहे हैं। तो दोस्तों आज जो मैं नुस्खा लेके आया हूँ यह है गठिया के लिए। जिन दोस्तों को जो 30-40 साल के बड़े कभी भी हो जाए गठिया, उनके जॉइंटों में दर्द होता है, यहाँ तक होने लग जाता है कि वो बिस्तर पर से हिलना मुश्किल हो जाते हैं। यह उन दोस्तों के लिए एक बहुत मुजरब नुस्खा है। आप बनाएं और उनको खिलाएं, और जो हकीम मेरे दोस्त हैं वो इसको बनाकर रखें और मरीजों की सेवा करके उनका प्यार और उनकी दुआएं हासिल करें। दोस्तों इसके लिए हमें क्या चाहिए? नंबर 1, जायफल। हमारे इंडिया में जायफल ऐसे ही मिलता है और कहीं कहीं इसके ऊपर छिलका उतारना पड़ता है। थोड़ा पानी दे। तो आपने नंबर 1 पर लेना है जायफल, नंबर 2 पे अकरकरा, नंबर 3 पे जड़ियाँ बता दूं, ये काली मिर्च, मिर्च काली। ये भी देखो सभी चीज़ें जो है ये किचन की शान है। उसके बाद सौंठ, सूखी हुई अदरक, सभी जानते हैं इसको। उसके बाद लौंग। और दोस्तों एक चीज़ जो मेरे पास अभी मौजूद नहीं थी वो है बबूना। गुल बबूना आपको पंसारी से मिल जाएगा। यह फूल होते हैं एक, जहाँ पीछे से वाइट वाइट पंखुड़ियाँ निकलती हैं, बीच में एक पीला सा डोडी सी होती है। तो यह आपको पंसार से गुल बबूना मिल जाएगा। और सिंगरफ, सिंगरफ को किसी भी तरीके से मुतब्बर कर ले, बुलावे में कर ले, मार कंगनी में कर ले। मैंने सिंह आयुर्वेद पे काफ़ी नुस्खे बताए हुए हैं इसको, सिंगरफ को कामयाब खाने के लायक करने के लिए। अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो सिंगरफ की डली लें और उसको नमक के बीच में रख के कढ़ाई में तो 8 से 10 घंटे धीमी आग पर पका लें। और फिर तोले 12 बजे निकली है तो उसके बाद सिंगरफ को निकाल कर माल कंगनी लें या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, बिलावा ले लें, उसके अंदर रख के और इसको कढ़ाई में 250 ग्राम में इसको माल कंगनी को जला दें और वो सिंगरफ निकाल कर और इसमें डाल लें। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो केवल इसको सिंगरफ को नमक में ज़रूर पका लें। नमक में पकाने के बाद आपने ये चीज़ें जायफल, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, अकरकरा और बबूना, इन सब का आपने बिल्कुल अलग अलग पीस कर पेस्ट पाउडर लेना है बराबर मात्रा में। ये सारी चीज़ें आपने बराबर लेनी है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। अगर आप तोला ले रहे हैं तो सभी तोला लेने हैं, ठीक है जी। तो बाद में पूछते हैं ये चीज़ का वजन नहीं है। अगर हमने किसी चीज़ का वजन नहीं बताया तो संभाग होती है, कभी हम भूल भी जाते हैं, तो लगा लें जितनी दूसरी बताई है उतनी है। 1 मिनट मैं पानी पी लूँ। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सिंगरफ मुतब्बर की हुई आपने एक खरल में डालनी है और इसको 4 से 6 घंटे तक खरल करना है। 4 से 6 घंटे खरल करने का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर कोई कामयाब या किसी का तजर्बा है वो 2-2.5 घंटे में भी इसकी चमक ख़त्म कर देता है। मेन मकसद होता है कि इसकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो इसके अंदर पारा है वो उसके अंदर कजली बन जाए। यह सिंगरफ एक कजली होती है दोस्तों, कजली को हम जमा देते हैं। ये गंधक और पारा, मेंसिल इसको जमाने का काम करती है जैसे सिंगरफ बनती है। तो हम पहले पारे को और सिंगरफ को, पारे और गंधक को जब हम
खर्ल करते हैं तो 2-4 घंटे में वह कजली हो जाती है, यानी कि काला रंग हो जाता है। पारा अपना शक्ल छोड़कर गंधक में मिक्स हो जाता है। फिर हम इसको एक डालकर बीकर में और उसके ऊपर मीठा सोडा डालकर इसमें मैंसिर मिलाकर और इसको जब पकाते हैं तो यह कजली चरख खाकर ऐसे जम जाती है, तो वो सिंगरफ बन जाती है। ठीक है, फिर हमने इसको जब नमक में इसको किया तो वो मुतब्बर होगी। उसके बाद किसी भी चीज़ में हम इसको बढ़ाते हैं, तो जैसे माल कंगनी बिलावा, तो इसकी पावर बढ़ती है, जो जिसका भी रस पिलाते हैं। तो ये इसको खर्ल करने का मतलब है कि वो जो पारा है दोबारा कजली के रूप में आ जाए। जब अपनी सिंगरफ की कजली बन जाए तो फिर बीच में ये पाउडर डाल डाल कर खर्ल करें, जब जग जान हो जाए। उसके बाद दोस्तों यह मुनक्का है, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, ये बड़े अंगूर होते हैं जिनके अंदर बीज निकलते हैं। एक किशमिश दाग होती है और एक मुनक्का। इसके बीज निकाल कर फेंक दें और जो बाहर का छिलका है वो डाल डाल कर और इसको कूटे। जितना पाउडर में उतने के मुनक्के डालते रहें जब तक वो गोली बनने के काबिल हो जाए। जब यह गोली बनने के काबिल हो जाए इसमें आपकी मिकदार कूटते कूटते पता लगेगा कितने के मुनक्के डल सकते हैं। फिर दोस्तों आपने इसकी गोली बनानी है जितनी की बड़ी गेहूं का दाना होता है, गेहूं का दाना होता है या चने की आधी दाल का दाना होता है, उतनी बड़ी गोलियां बनाकर रख लें। जिस मरीज को भी गठिया बाए है उसको पहले परहेज कराएं, उसका पेट साफ करें। कब्ज हो तो कब्ज दूर करें। गठिया बाए वाले को कब्ज अक्सर रहती है जिसके कारण वो ज़्यादा जुड़ता है। तो जिनको कब्ज ठीक हो जाए, आधा रोग वैसे ही ठीक हो जाता है। तो उसको आप यह एक गोली सुबह चाहे नाश्ते से घंटा पहले दें या नाश्ते के घंटा बाद, एक गोली सुबह एक गोली शाम खिलाएं। तो यह चंद दिनों में 15-20 दिन के बाद ही जुड़ा हुआ इंसान भी खुल जाएगा। तो यह आप जब तक वो बिल्कुल क्लियर नहीं आता उसको खिलाएं। यह बिना साइड इफ़ेक्ट का बहुत बड़ा नुस्खा है। यह आपके अंदर शरीर में कुव्वत भरेगा, दर्दें दूर करेगा, वैसे भी जिस्मानी दर्दें होती हैं वो दूर करेगा। यह ताकत लेकर आएगा। जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लमें हो जाती हैं इंसान को, बारिश आ गई भीग गया तो उसको जुकाम लग गया, या उसको थोड़ा सा सर्द गर्म हुआ शरीर और बुखार हो गया। ये छोटे छोटे जो छोटे छोटे ये वायरस हो जाते हैं, उनको जो ये दवाई खाएगा उनको यह भी नहीं होंगे। यह अंदर की ताकत को भी स्ट्रोंग करता है। जैसे अब वायरस फैला था, अगर लोग इन मसालों को खाते रहे तो उनके शरीर में यह कोरोना जैसी बीमारी या वायरस जैसी बीमारी में लड़ने की जो ताकत है उनके अंदर वो बढ़ जाती है। तो आप यह बनाएं। यह गठिया का एक मुजरब नुस्खा है। तो एक दोस्त ने मुझे पूछा था तो मैंने उसके कहा था भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं जिनको हाँ कर देता हूँ वो फिर बाद में मुझे फ़ोन भी करने लग जाते हैं। दोस्तों हमें किसी ने फ़ोन नहीं करना, केवल ऑडियो मैसेज ही करें। जब हमने आपका ऑडियो मैसेज देख लिया तो समझ लें हमने नोट कर लिया है, तो आपका काम होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम आपको उसके मतलब समझाएं कि ये हम कब बताएंगे। और दूसरा, हम किसी को भी, चाहे वो हमारा जितना भी अजीज ना हो, हम किसी को भी व्हाट्सएप पे नुस्खे नहीं बताते। लोग कहते हैं कि हमें नुस्खे बताओ, हमारा ये बीमार है। देखो दुनिया बीमारियों से भरी पड़ी है। हम जो नुस्खे बताते हैं उन्हीं का जवाब देने के लिए ही हमारे पास टाइम नहीं है, तो नए नुस्खे हम बता नहीं सकते। जो यह हमारे रिक्वेस्ट को नहीं मानता वो हमारे से जुदा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, इसको बनाएं। और हमारे 3 चैनल हैं। सिंह आयुर्वेद जो पहला चैनल है, दूसरा है कि नुस्खे है, तीसरा यह चैनल है हिकमत के बादशाह।
ये बच्चों को मैंने साथ लगाया है। थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस कम है, कुछ समझ ना आए तो मेरे चैनल पे आप मुझसे ऑडियो मैसेज करके पूछ लिया करें, क्योंकि यह अभी पढ़ते हैं तो यह अपना नंबर नहीं दे सकते कि जो आपको समझाएं। इनको केवल इसलिए लगाया है कि आप लोगों 3 चैनलों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खे मिल सके। तो इन सभी चैनलों को आप सब्सक्राइब करें। तो आगे से ये जो वीडियो बताएंगे ये छोटी छोटी बनाएंगे, मेरी बनाई हुई वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये जो दवाई इसमें मैं आपने कैसे खानी है, जब इसमें हमने ये बीज मुनक्के डालकर कूटना है तो उस समय हमने इसमें क्षमा काली माई क्षमा जिसको बोलते हैं वो भी इसमें डालनी है। जिस मिकदार में आप ये जड़ी बूटियाँ लेंगे इसी मिकदार में बराबरी वो लेकर और फिर मुनक्के डालकर कूट कर फिर हमने इसकी गोलियां गेहूं जितनी बनानी है। जब ये गेहूं जितनी गोलियां बनकर सूख जाएंगी उसके बाद आपने यह जिस मरीज को भी देनी है दालचीनी के कावे के साथ देनी है। दालचीनी का एक टुकड़ा लेंगे 1 इंच का और उसको 1-2 कप पानी में डालकर उबालें। जब 1 कप रह जाए, हल्का मीठा भी डाल सकते हैं, तो उस कावे के साथ यह गोली खाने को दें।